राधे राधे बहनों, आज हम पाठ 2 तुलसीदास पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देखिए। भंजन निहारा, तोड़ने वाला, रिपु, दुश्मन, अवमाने, अपमान करना, परशु, फरसा, महीदेव, ब्राह्मण, अर्भक, बालक, मही, पृथ्वी, कुम्मड़वत्तिया, छोटा कच्चा फल, कुलिस, कठोर, कौशिक, विश्वामित्र, निरकुंस, मनमानी करने वाला, घालकु, नाश करने वाला, अबुधु, नासमझ, हटकई, मना करने पर, बद्धजोगु, मारने योग्य, गाधी सुनु, गांधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, अयमय, लोहे का बना हुआ, उखमय, गन्ने से बना हुआ, रिसाई, गुस्सा करना, बिलगाऊ, अलग होना, लरिकाई, बचपन, कोही, क्रोधी, विलोक, देखकर, महाभट्ट, महान योद्धा, कुठारू, कुल्हाड़ी, तर्जनी, अंगूठे के पास वाली अंगुली, सरोस, गुस्से से, भानुवंश, सूर्यवंश, असंकु, शंकारहित, कालकबलु, मृत, खोरी, दोष, अछोवा, शांत, अकरुणु, जिसमें करुणा न हो, नेवारे, मना करना, कृषाणु, अग्नि। अब देखो बहनों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सम्मत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था और एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा बहुत ही तेजस्वी यशस्वी होता है तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुँह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पितु जग जाए तजो, विधियु न लिख्यो कछु भाल भलाई। यानी माता पिता ने जिसका त्याग कर दिया है उसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो विधाता ही जानता है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो बहुत ही विदुषी महिला थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इन्होंने घर त्याग दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर सम्मत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहे प्रसिद्ध है। सम्मत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। यानी सम्मत 1680 को काशी के 80 नामक घाट पर श्रावण शुक्ल को यानी श्रावण पक्ष की शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपना देह त्यागा। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में, अनन्य का अर्थ होता है एकमात्र, इन्होंने राम के एकमात्र भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला न छू, वैराग्य संदीपनी एवं श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण करने का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। परिमार्जित का अर्थ होता है स्वच्छ।